देखिए भाई रिएक्शन मैकेनिज्म, जब कोई भी रिएक्शन होगा, देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे भाई रिएक्शन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब समझिएगा सत्यम जी, स्टेप बाय स्टेप किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी आप चीज कंपाउंड या कुछ भी आप काम करते हैं, जैसे आप कुछ भी कर रहे हैं, तो जो स्टेप बाय स्टेप स्टडी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ देखिए भाई, अगर आपका रिएक्टेंट से क्या बना भैया, ठीक है ना, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो जो बीच का स्टेप होता है ना, बीच का, ये समझ रहे हैं, उसी में हम दो टर्म बोलते हैं। एक होता है इंटरमीडिएट, क्या होता है भाई, और दूसरा जो आपका वो ट्रांजिशन स्टेट है। दूसरा क्या है आपका भैया, ट्रांजिशन स्टेट। ये दोनों टर्म आपको मिलेंगे 12th के एनसीईआरटी में। कहाँ मिलेंगे आपको, 12th के एनसीईआरटी में। एक आपको मिला भैया, ये समझ रहे इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन में क्या डिफरेंस छोड़िए, मतलब ये कब बनेगा, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, जो बीच का स्टेप है उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, या तो इंटरमीडिएट या तो ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अभी हम बताते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले ये समझ लीजिए, पहले ये समझ रहे हैं कि जब रिएक्टेंट से क्या बनेगा भाई, प्रोडक्ट, तो जो बीच का स्टेप है उसी को क्या बोलेंगे भैया, इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन। लिखिएगा, इसमें से लिखिए दे आर फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन, they are formed during reaction, फुल स्टॉप। यानी ये कब बनेगा भैया, जब रिएक्शन होगा। क्या हो गया भाई, रिएक्शन। ठीक है, अब जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट इज फॉर्म इन रियलिटी, यानी आपका रियल में बनेगा। कैसा बनेगा भाई, वेयर एज ट्रांजिशन स्टेट इज हाइपोथेटिकल। ये क्या हो गया आपका, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल समझते हैं, देखिए जो रियल का मतलब हुआ कि आपको दिखाई देगा, क्या होगा भाई, आपको दिखाई, और हाइपोथेटिकल मीन्स हुआ ऐसा माना जाएगा कि राम जी अयोध्या में जन्म लिए थे, अयोध्या में रहे थे, मतलब समझ रहे हैं। जबकि रियल एज्यूम किया जाएगा, उसको हाइपोथेटिकल बोला जाता है कि मतलब वहां गए थे तो पत्थर से वो बन गया था, तो वहां से ऐसे गए थे तो ये बन गया था। ये सब हाइपोथेटिकल है। क्या भैया, हाइपोथेटिकल है। रियल मीन्स ऐसे आप देखिए, गंगा नदी किनारे शंकर जी का मंदिर ये है, या जो भी पूरा जो पूरा बसा हुआ है, ये आपका रियल में प्रेजेंट टाइम में है ना, बोले भाई। हाँ, ये अलग बात हाइपोथेटिकल, जैसे शिव जी की नगरी है, शिव जी यहाँ रहते थे, विश्राम करते थे, वो हाइपोथेटिकल हो गया। बट प्रेजेंट टाइम में तो नहीं ना है, नहीं तो लोग रोज जाकर उनसे मिल लेते, तेल का दाम घटवा देते बनारस में, है कि नहीं भाई। आशीष जी पहुंच जाते, कहते बाबा हमारा कुछ भी करिए, कम से कम वो स्कूल में पास करा दीजिए। चलिए, तो अब देखो भाई, तो यहाँ दो चीज आपको मिला। एक आपको मिला है सत्यम जी, इंटरमीडिएट स्टेज, और दूसरा आपको क्या मिला भाई, ट्रांजिशन स्टेज। मैं दोनों में आपको एक डिफरेंस ये बताना चाहता हूँ सत्यम जी, कि अगर इंटरमीडिएट है, क्या भाई, इंटरमीडिएट, तो जहां भी अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, अगर मान लीजिए बीच का स्टेप क्या बन गया आपका, प्रोडक्ट, नहीं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, तो बीच का स्टेप मान लीजिए क्या बन गया आपका, इंटरमीडिएट। तो वहां पे जो रिएक्शन होगा वो आपका 2 स्टेप रिएक्शन होगा। कैसा होगा, 2 स्टेप। आपने शायद किस दिन पढ़ रहे थे, आप एग्जाम्पल याद होगा कि स्टेप 1 में कार्बोकेटायन बनता था, जिसे कि ऑर्गेनिक स्टार्ट किए थे। हम लोग डायरेक्ट कार्बोकेटायन,
जैसे आप याद कीजिए, जिस दिन आपको एक दिन एग्जाम था, मैंने पढ़ा रहा था हम हाइड्रोकार्बन यस सर, कि जैसे वो पहले H+ आयन जुड़ेगा तो कार्बोकेटायन बनेगा, Yes. फिर बाद में जाकर के न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा तो प्रोडक्ट बनेगा। Yes. तो ना 2 स्टेप का। यस और ये जहाँ भी इंटरमीडिएट आपका ट्रांजिशन बनेगा लवकुश जी, सत्यम जी, यस सर, वो रिएक्शन कितने स्टेप का होगा? 1 स्टेप का होगा, 1 स्टेप का। मतलब डायरेक्ट बन जाएगा। जी, बस सिंपल एक एग्जांपल लीजिएगा। अगर आप भोजन कढ़ाई में बना रहे हो किचन में, किसमें, तो आप उसे बार बार उसको पलट सकते, देख सकते हैं ना। यस लेकिन अगर वही आप भोजन कुकर में बना रहे हैं, यस, एक बार जो रख दिया अपना चल रहा है, चल, नहीं समझे भाई? और डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो अब थोड़ा सा देखिए हमारा इंटरमीडिएट बनेगा क्या, क्या चीज, इंटरमीडिएट बनेगा। मतलब क्या क्या इंटरमीडिएट हो सकता है। यस ठीक, तो अब देखो थोड़ा सा दोस्त, आप पढ़े भी होंगे, मान लीजिए ये लिखा है और ये बी है, क्या है ये? ये भी इनके बीच होमोलाइटिक क्लीवेज करा रहे हैं। कैसा होमोलाइटिक। होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो क्या होगा? से- यानी ये बीच से ऐसे टूट जाएगा। अच्छा, होमोलाइटिक मतलब यही ना वो होमोलाइटिक मतलब, वो जो आपने कहा सेम, एक इलेक्ट्रॉन ए को मिल जाएगा और बी का इलेक्ट्रॉन बी को मिल गया। यस, इसको बोलते हैं सत्यम जी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। क्या बोलते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक। मतलब बीच से टूट गया। और ये इसी का दूसरा नाम है फ्री रेडिकल। अच्छा, दूसरा क्या नाम है? फ्री रेडिकल। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल यहाँ लेता हूँ, CH3 कैसा क्लियर करा दिया भाई सत्यम जी? अभी देखिए, लिखिए मत, यस पहले लिखिए मत। होमोलाइटिक क्लियर कराइए, Yes. यानी बीच से देखिए से टूट जाएगा कि नहीं? यस, कार्बन के तो ऊपर। ये देखिए, हाँ, फ्री रेडिकल बनेगा। ओ, यस, फ्री मतलब वो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये वाला कार्बन, अपना। ये इसको मेथिल बोलते हैं ना, तो नाम हो जाएगा मिथाइल फ्री रेडिकल। क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथाइल फ्री रेडिकल। अब यहाँ देखिए सत्यम जी, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए थोड़ा सा देख लीजिए ऐसे, कार्बन तो ऐसे 3 हाइड्रोजन बनेगा। हाइड्रोजन जोड़ देंगे सर, ऊपर फ्री रेडिकल। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे? सर 2 2 4 2 6 2 8। वाह, कैसे काउंट किए हैं? अरे सर 3 बॉन्ड बनाया, 6। अच्छा, ये हो गया, तो 2 फिर ये 2 है। फ्री रेडिकल पे 2। देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का था, किसका था कि नहीं? तो ये अपना ले लिया और ये अपना ले लिया कि नहीं? एक ही इलेक्ट्रॉन है ना भैया। फ्री रेडिकल माइनस है। नहीं नहीं, सुनिए, आप जोड़ रहे सही जोड़ रहे, सोचिए, बीच से डिवाइड कर दिए कि नहीं कर दिए? यस सर, बीच का ये ना मतलब है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा, ये अपना ले लिया होगा। यस सर। नहीं समझे भाई? सर रेडिकल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन। नहीं सर, जैसे हाँ जी, सर जैसे माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन रहते जी, प्लस में रहेगा तो एक भी नहीं, हैं, प्लस में 1 भी नहीं। और रेडिकल है तो 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ठीक, अब देखिए, अब रुक जाइए। अब दूसरा एग्जाम्पल है लोगों से, ये लिखिए A और B, ठीक, और यहाँ पे हमको करना है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। कैसा करना है? हेट्रोलाइटिक। हेट्रो समझ रहे हैं? यस बेईमानी, मक्कारी। और इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने मन से मान लिया जाए? सर, बी की मान लीजिए, तो अब बी देखिए, अपने तरफ खींच लेगा। देखिए होगा क्या कि जो बी है अपना इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा खींचेगा, साथ में किसका खींचेगा? ए का भी खींचेगा। इसका एरो कुछ ऐसे दिखाएंगे सत्यम, देखिए ऐसे, यस, ए पर कौन सा आ जाएगा? तो ए पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस आ ये जाएगा। समझ रहे हैं? यस, एकदम। यही जब प्रोसेस, थोड़ा ध्यान से यहाँ देखिएगा, तो इसको बोलते हैं कटायन, हाँ, इसको उसको बोलते हैं एनायन। रुक जाइए, अब यही अगर मान लीजिए हम ले लिए CH3 और CH2। नहीं, ठीक। दोनों सेम है। जी, अगर हेट्रो मतलब आपने ऐसे कर दिया, यस सर, तो एक तरफ देखिए आपको बन जाएगा CH3 पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ आपको बन जाएगा CH3 निगेटिव चार्ज। नहीं समझ रहे? समझ तो गया। इसको हम लोग बोलते हैं भाई मेथाइल कार्बोकटायन मैं- या मेथिल कार्बोकटायन। यस, इसको बोलेंगे मेथिल कार्बेनाइन, मैं तो कर क्योंकि कार्बन पे एनायन आ गया ना। यस सर, बोले भाई, नहीं समझ रहे? समझ गया। पहले इतना समझ गया आप? यस अच्छा, समझते भी रहिएगा, थोड़ा थोड़ा छापते भी रहिएगा। यस सर, दोनों समझ। थोड़ा सा मिटा दें हम। तो पूरा मिटा दीजिए, बस नीचे का दूसरा। अब देखिए, खाली हम एक लाइन बताना चाहते हैं कि हर एटम, मतलब ऑल एटम कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये नाम सुने कभी? यस सर, हर एटम क्या कंप्लीट करना चाहता है भाई? अपना ऑक्टेन कंप्लीट करना चाहता और हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करना चाहता है? है। अपना ऑक्टेन ही कंप्लीट करना। डुप्लेट, ये क्या कंप्लीट करना चाहेगा? डुप्लेट, हाँ। हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करना चाहेगा? डुप्लेट करना चाहिए। ये समझ गए भैया? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे बस इतना ही, बस भाई हम आपसे कहेंगे
कि अगर ये CH3 फ्री रेडिकल बन गया CH3 फ्री रेडिकल तो बनेगा। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन बनेगा कि नहीं? जी बनेगा। ये समझ रहे हैं कैसे? हाँ समझ। अगर भैया मान लो CH3 इंटरमीडिएट में पॉजिटिव बन गया, क्या बन गया? पॉजिटिव बनेगा। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन बनेगा। एकदम बनेगा। मान लो भाई तुम्हारा CH3 निगेटिव बन गया, क्या बन गया? 8 इलेक्ट्रॉन बनेगा। जोड़ना है तो जोड़ लीजिए, जोड़ना है तो जोड़ लेंगे। एक तरीका मैं आपको और बताऊं तो जोड़ने का। यस सर। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दीजिए। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 देखा 4 ठीक ना भैया? ये कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है? 3 तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा कि नहीं? हाँ। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था ना, हाँ। और 3 से शेयरिंग कर लिया तो 4 और 3। सर। ये समझ गए? यस कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर। 4। कितना पॉजिटिव है? सर एक तो पॉजिटिव क्या बताता है? हटा देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, हाँ। तो 4 में से कम कर दीजिए और 3 जोड़ और दीजिए। 3 बॉन्ड बना रही है तो 3 देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 3 6 नहीं समझ रहे भैया? फिर देखिए कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर 5 हो गया। सॉरी 4 होता ना 4, पहले, एक निगेटिव है से तो जोड़ 5 हो गया ना, Yes. और 3 बॉन्ड बना रहा है। यस 8 हो गया। नहीं समझ पा रहे? समझ गए। ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं अब। समझ रहे हैं सर। अब किसमें 8 से इलेक्ट्रॉन कम है? तो किसमें 8 से इलेक्ट्रॉन कम है सब? ये दो सर फ्री रेडिकल और प्लस है। मतलब एक तरह से बात किया सर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना। यस सर यस। कार्बन नेगेटिव चार्ज रखना चाहता है, नहीं सर नहीं रखना सर। नहीं समझे आप? तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया ना, हाँ ऑक्टेट कंप्लीट है, साथ साथ में वो रिच है, वो रखना नेगेटिव चार्ज। नहीं चाहते। ये बात मानेंगे आप? समझ रहे अब देखिए, अगर पूछा जाए सेप, क्या पूछा जाए? सर। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? सेप हो जाएगा इसका ट्राइगोनल प्लानर। क्या हो जाएगा भाई? ट्राइगोनल प्लेन। वैसे भी यहाँ भी क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेन। जब यहाँ बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका पिरामिडल। ये नाम जानते सकते हैं जी? हाँ जानते हैं। बोलिए, पहले बात समझ गए। अगली अगर बात करें हाइब्रिडाइजेशन का, किसका भैया? हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या हो जाएगा आपका? sp2 3। हाँ 3 सिग्मा 1 लोन पेयर है ना भैया? 3 सिग्मा। अब अगर बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, किसका? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक मतलब होता है कि पैरा या डाया। देखिए ऑड इलेक्ट्रॉन एक अनपेयर्ड है ना यहाँ पे, यस तो इसको पैरा मैग्नेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? देखिए इसमें सब पेयर्ड है ना, यस। क्या बोलेंगे भाई? डाया। इसको भी। एक बात करते हैं नेचर का, किसका? नेचर। बताओ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है? से इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना, यस तो वो बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। किसके तरह? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है ना, डिफिशिएंट है। डिफिशिएंट है। क्यों डिफिशिएंट? क्योंकि 8 से कम साफ साफ दिख रहा ना भाई। Yes. अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो ये किसके तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। नहीं समझ रहे? थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं सर। अच्छा बताओ, ये इलेक्ट्रॉन रिच है ना भाई, यस। तो जब इलेक्ट्रॉन रिच है तो किसके तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियो हाई। ये समझ गए भाई? समझ। अभी मैं पढ़ा दूंगा आपको, इतना समझ रहे हैं पहले? हाँ। अच्छा, पैरा डाया डाया। पहले इतना समझ गए भाई? हाँ। नोट कर लो इतना पहले, अब इसको नोट कर लो अच्छे से। कमी। बस तो मैं हिंदी बस लिखना चाहता हूँ दोस्त कि अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या ये बात आप समझ रहे हो? यस। अगर हमने कहा सर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। सही लिखा हूँ मैं? अगर इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है सर। बस इतना समझ रहे हो आप? हाँ ये समझ। ये फिर से बता दें, नहीं सही समझ। बताओ। अब अगर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, बोलो यस क्या सर। है? ठीक। अब देखो केमिस्ट्री में जैसे आपने पढ़ा होगा रेजोनेंस, क्या पढ़ा होगा? रेजोनेंस। 2 टाइप का होता है, एक प्लस और एक माइनस। दूसरा। अगर बात करें किसका? इंडक्टिव का। अब सुना है इंडक्टिव? यस सर। 2 तरह का। माइनस आई प्लस। वैसे ही बात करें किसका? हाइपर कंजुगेशन का। यस सर। तो ये समझ रहे? यस। और एक हम लोग देखिए लघु चीज सबसे इम्पोर्टेंट है एरोमेटिक। क्या है? एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। बात समझ गया? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? एरोमेटिक सर। अब अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सर जी। बोलिए भाई, चाहिए कि नहीं चाहिए? आप कहीं से तो भी उसको वो देखिए हमेशा दोस्ती किससे करेगा? इलेक्ट्रॉन। डोनेटिंग वाले से। हाँ हमेशा किससे दोस्ती करेगा? समझ गया। डोनेटिंग वाले से।
नहीं समझे? समझ अब गया। मान लीजिए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है Yes. और उसको हम ऐसे लिखना चाहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आर प्लस एच और प्लस आई, ये समझ रहे हैं भाई? इधर देखो बोर्ड पे भैया, इधर देखो ना, बहुत अच्छा चीज बता रहा हूँ यार। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन रिच है क्या, रिच है सर। तो इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा? नहीं सर। नहीं ना, नहीं। तो उसमें वो ग्रुप लेंगे जो इलेक्ट्रॉन को कम कर दे। यस सर। तो कम करने का काम कौन करेगा? माइनस आई माइनस आर और माइनस एच। नहीं समझे भाई? ये माइनस एच नहीं लिखा है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए टॉपिक क्या कोई बात नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। जहां पे प्लस एच लगेगा वही माइनस एच, डिफरेंस क्या होगा वो भी देख लो आप। जैसे मान लो इसमें हाइपर कंजुगेशन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। ये डबल बॉन्ड हो गया, डबल एक्टिव सेंटर एक्टिव सेंटर अल्फा कार्बन, अल्फा तो इसमें ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट करते हैं। यस यही जब आप क्लोरीन लगा देंगे, क्या लगा देंगे? क्लोरीन तो ये हो जाएगा, क्योंकि अब इधर शिफ्ट करने लगेगा, Yes. तो ये हो जाएगा माइनस एच। समझे भाई? so तो अब बताओ अगर कोई कार्बोकैटायन है तो उसकी स्टेबिलिटी हम किससे चेक करेंगे? उसकी स्टेबिलिटी सर हमको चेक करना होगा तो रेजोनेंस से, रेजोनेंस से, और उसके बाद हाइपर कंजुगेशन से, उसके बाद इंडक्टिव से। समझ गए भाई? यस अगर कार्बोकैटायन है तो उसमें डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे, हाँ और अगर कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसमें विड्राइंग ग्रुप लगा देंगे। हाँ ठीक, ये लिखो। ये लिखिएगा बाद में। आप जैसे क्वेश्चन है कि अरेंज देम, ये सवाल नोट करिए। हाँ मतलब लिखते रहिए, ऊपर से वो पहले लिख लीजिए। यस सर वो लेकिन वो बांसुरी बहुत अच्छा बजाते हैं, यस मतलब उन्होंने उसका ट्रेनिंग एक दे दिया है। कभी देखेंगे तो गाय धोते हुए, कभी साइकिल चलाते हुए। राजनीति छोड़ हर चीज। एक बार कोनो मीडिया में कुछ बोला था ना, तो बोले थे कुछ कि क्या चाहते हो, नहीं रहना चाहते हो दुनिया में? नहीं सर, पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो। ये जैसे वो कहीं गए थे घूमने के लिए हरिद्वार की कहां, तो वहाँ के रोड का मजा ले रहे थे इलेक्ट्रिक वाली साइकिल चला करके। तो मीडिया वाले भी सारे एक से खुला पात होते हैं, तो चैन से रहना ही नहीं देंगे आपको। अरे भाई आप सरकार में तो आपको चैन से रहने देंगे, आप सरकार से नीचे तो आइए। तब वो ऐसा था सवाल पूछने लगा कि उतना तो कि जैसे आप रात भर थे तो क्या किए, कैसे किए, पूरा उनको स्टेप बताइए। इसीलिए ना मारपीट हो जाता है कभी कभी। आपको देखा कि आप उनके साथ थे होटल में, अब ले फिर अब इतना पूछो, उतना जल्दी कोर्ट भी नहीं पूछता है, मतलब उतना गहरा रिश्ता वकील उतना जल्दी, नहीं जितना जल्दी ये पूछते हैं सवाल। सोच के बोल देंगे हमको राइट टू अरे गजब, अब पूछने का अधिकार है। यस अरे ये कहीं तुरंत पूछने का अधिकार है कि अंदर क्या क्या हुआ है। अरे बड़ा कॉमेडियन सा है। अच्छा, बेंजीन को अगर मैं ऐसे बना दूं कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं सर। बस समझ लीजिएगा कि वो बेंजीन है। क्या है सर ये नहीं समझ में आता है, पूरा समझ आते हैं। वो लिखने का सिंबल है ऐसा, सो क्या मतलब इससे बेंजीन। क्या मतलब सुनिए, जैसे ये बेंजीन आप इतना बनाएंगे टाइम लगेगा ना, यस बात समझ के भैया। यस इसी को आप चाहें तो ऐसे करके बना देंगे तो कम टाइम में मान लिया जाएगा बेंजीन है। ठीक नहीं समझे भाई? यस जैसे इसी को आप कम टाइम में अगर बनाना है तो इस तरह से बना दीजिए। सबसे बढ़िया चुनाव चिन्ह प्रधानी वाला है। हमारे गांव में तो बहुत हो गया। क्या हो गया? तो पहले था दोनों सब कुछ आया था जनरल, उसके बाद आ गया इस बार ओबीसी। हाँ यार, हम लोग में अभी ऐसा ही हुआ था। पहले जनरल सब जगह आया था, हर हर प्रधानी हर गांव में आया था। सर मेरे क्या तो तीनों चीज आ गया था ना, जनरल प्रधानी, जनरल अच्छा बीटीसी, जनरल पीटीसी और जनरल वो जिला पंचायती। अच्छा इसलिए था कि तीनों चीज गांव ही में आने वाला है। ये भी था। यस।
तीनों आदत कितना खुशी होता है। गाँव में पढ़दारी तो गाँव ही में। सत्यम जी कहते रहे यार, आशीष जी कहते चाचा से क्लिनिक बंद करिए भाई, इधर आइए। उसके चाचा भी लड़ेंगे। जिला पंचायत लड़े तभी तो माहौल बनेगा। कम से कम वो लड़ रहे हैं तो हम तो यही चाहेंगे कि नहीं, कम से कम एक वोट जो है आशीष जी कृष्णा जी जरूर जाकर दें। कम से कम आशीष जी के सम्मान में एक वोट जो है कृष्णा जी देने की कोशिश करें भाई, है कि नहीं? क्या चीज? वहाँ तक बनवाया पूरा, यहाँ तक बनवा देना। कहाँ तक? तो कौन बनवाया है? कहाँ पर? वो मेन रोड तक यहाँ तक बना है, उसके बाद यहाँ से इधर नहीं बना। वो जो आप आते हैं साइकिल से, तो उसमें डिस्टेंस रहता है ना, कितने डिस्टेंस तक बनाना है। जो ठीका पास होता है तो उसमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहता है। हाँ, दूसरी बात सब बनवा देंगे नहीं तो लूटेंगे क्या? सब बनवा